अपने टारगेट के लिए पागल बन जाओ। जब तक आप अपने टारगेट के लिए पागल नहीं बनोगे, तब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करोगे। सोचो, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था, तो जब उन्होंने ये प्लेन बनाने का सोचा होगा तो इस संसार ने उनको क्या बोला होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कोई व्यक्ति उड़ सकता है। और आज वही इंसान उस प्लेन में बैठकर आसमान में उड़ता है और ग्रेविटेशन के रूल को भी फेल कर देता है। तो उस इंसान को, राइट ब्रदर्स को भी संसार ने पागल कहा होगा। तो आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन्स का एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, इतिहास गवाह है, संसार ने उनको सबसे पहले पागल ही कहा होगा। क्योंकि पागल इंसान ही इस संसार को कुछ खास चीज़ देकर जाता है। एडिशन एल्वा का आप उदाहरण देख सकते हैं। तो पागल तो बनना ही पड़ेगा। अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो पागल बनना ही पड़ेगा। क्योंकि एक पागल इंसान ही ऐसा होता है जो एक अलग रास्ते पर चलता है, जिसके रास्ते इस संसार के उन सब व्यक्तियों से भिन्न होता है। जिस जिस रास्तों पर ये संसार चलता है उससे बिल्कुल अलग उसका रास्ता होता है। वो पागल ही ऐसा होता है जो केवल अपनी अपनी धुन में खोया रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपनी सफलता के पीछे पागल हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं भी इस संसार में हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही जुनून होता है, एक ही बात उसके दिमाग और दिल पे छाई रहती है, सिर्फ उसका टारगेट। हाउ कैन अचीव माई टारगेट। जिस दिन ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है कि आज से मुझे सिर्फ अपने टारगेट के बारे में सोचना है, अपना टारगेट अचीव करना है, तो समझ लीजिए कि आपका जो रास्ता होगा वो दूसरों से यूनिक होगा, और वही रास्ता आपको औरों से यूनिक बनाएगा। संसार में जीने के दो तरीके होते हैं। पहला कि हम भीड़ के साथ चलें और उन सफल व्यक्तियों के पीछे पीछे चलें, या उनके लिए हम तालियां बजाएं और उस भीड़ का हिस्सा ही बना रह जाएं। और दूसरा रास्ता होता है कि हम दूसरों से अलग, एकदम जुदा रास्ता अपनाएं और अपने लिए उस भीड़ से तालियां बजवाएं। चैलेंज तो आएंगे। जब आप औरों से हटकर चलोगे तो चैलेंज आएंगे। ये संसार आपको पागल कहेगा। आपको इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो चैलेंज हो गए आपके रास्ते में, वे आपको फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है ये अड़ंगियां लगाएं और आपको गिराने की कोशिश भी करें, लेकिन आपको अपने रास्ते से बिल्कुल भी जरा सा भी अडिग नहीं होना है। आपको अपने रास्ते पर पूर्णतया चलते रहना है। देखो, संसार में देख लो आप, सूरज, जिसे हम सूर्य देवता कहते हैं, अकेला है, पूरे संसार को रोशनी देता है, पूरे संसार को रोशनी देता है, पावरफुल है। तो आप किसी भी एक एग्जाम्पल को उठाकर देख सकते हैं इस इतिहास से। ये इतिहास भरा पड़ा है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से कि जो दुनिया से अलग रास्ता बनाकर चला है, उस पर अकेले चला है, वही इस संसार में अपना एक स्थान बना पाया है। आज उन्हीं लोगों को हम महान लोगों की श्रेणी में रखते हैं। आज उन्हीं लोगों के ऊपर हम लोग फूल मालाएं अर्पित करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, जो अपने रास्ते खुद बनाकर उस पर अकेले दौड़े हैं। तो हमें संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए कि संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे बारे में क्या कहता है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आप इस संसार को कुछ देने में काबिल हो जाओगे, यही संसार आपको पूजेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको ये निश्चय लेना है कि भाई आपको चलना कहाँ है। हमेशा कुछ देर के लिए शांत बैठो, अकेले बैठो, अपनी आंखें बंद करके बैठो, अपने आप को खोजो, देखो कि आपकी जो अंतरात्मा है वो क्या चाहती है, वो क्या कहना चाहती है। उसकी आत्मा, जो आपकी आत्मा है, उसकी आवाज़ को सुनो और फिर देखो कि वो चाहती क्या है। जब तक आप अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनोगे,
उसके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे, तब तक आप इस भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाओगे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो भीड़ का हिस्सा बने या भीड़ को अपने पीछे दौड़ाए। तो भीड़ को केवल वही अपने पीछे दौड़ा सकता है जिसमें अकेले चलने की हिम्मत हो, जो दूसरों की परवाह नहीं करते। परवाह नहीं करने का मतलब है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने टारगेट को ओरिएंटेड रखना चाहिए, उसको पेनिट्रेट करना है। आपने सुना होगा अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया। पहला पर्सन माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल करके आया, राइट? तो अगर कोई उससे पूछे कि भाई वहाँ क्या दिखाई दिया, कैसे चढ़ गए, तो वो सिर्फ एक ही बात कहेगा कि मुझे सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर उसकी पीक दिखाई दी, उस पर अपना जो झंडा मुझे विजय पताका लहराना था वो दिखाई दिया। मुझे ये दिखाई नहीं दिया कि रास्ते में मैं गिरूंगा या जो है वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। क्योंकि अगर वो ये सोचता कि मैं रास्ता कैसे कवर करूँगा, रास्ते में कितनी अड़चनें आएंगी, मैं वापस भी लौट आऊँगा या नहीं लौट आऊँगा, तो निश्चित रूप से वो कभी भी माउंट एवरेस्ट की पीक पर नहीं गया होता। और उस पहले बंदे के जाने के बाद न जाने आज कितने लोग वहाँ पर जा चुके हैं। तो शुरुआत एक को करनी होती है, शुरुआत एक को करनी होती है। तो आपको निश्चय करना है कि आप चाहते क्या हो। आपको निश्चय करना है आप चाहते क्या हो। क्या आप अपने अंदर जो आग है उसको पानी से बुझा देना चाहते हो, या उसमें अपनी मेहनत, अपने विश्वास का फ्यूल डाल के उसको और तेज कर देना चाहते हो, ताकि जब वो आग निकले और इस समाज, इस देश, इस संसार को कुछ नई चीज़ देकर जाए जिससे कि आपका जय जयकारा हो। तो सीधी सी बात है, अपने टारगेट को पहचानो, दिल जान से उसके पीछे पड़ जाओ। संसार पागल कहता है तो आपको खुश होना चाहिए कि संसार का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। आपके ध्यान को भटकाना चाहेगा, लेकिन आपको सजग रहना है कि आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना, बल्कि संसार का ध्यान अपने ऊपर आपको लगवाना है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ दौड़ोगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने टारगेट को पहचानो, उसकी तरफ दौड़ो, अपने टारगेट पर पूरा भरोसा रखो, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, और कभी भी अपने कदमों को डगमगाने मत दो। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये शब्द बहुत अच्छे लगे होंगे और इनको फॉलो करोगे। धन्यवाद।